तो दोस्तों आज मैं स्नेक फॉल ऑफ ए सिटी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे जरूरी एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखकर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े रेगिस्तान वाले एरिया से होती है, जहाँ एक्सप्लोरर के एक ग्रुप को पुरानी फैक्ट्री मिलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब ये लोग वहाँ की मिट्टी को चेक करते हैं तब उन्हें कुछ ऐसे रेयर मिनरल्स के मिलने की संभावना होती है, इसे ये लोग खोज रहे हैं। इसके बाद ग्रुप का लीडर वहाँ की मिट्टी को टेस्ट करता है और यहाँ की लोकेशन अपने बॉस जियोंग के पास भेज देता है। इसी बीच ग्रुप के दो लड़के फैक्ट्री को चेक करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कोई चीज उनकी तरफ देख रही है। तभी इन लोगों को एक जगह पर कुछ लिक्विड दिखाई देता है। फिर ये लोग अनुमान लगाते हैं कि ये एक केमिकल फैक्ट्री है। तभी अचानक ही वहाँ पर एक भयंकर रेतीला तूफान आने लगता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सांप वहाँ आ जाता है और इस ग्रुप के एक लड़के को मार डालता है। ये देख बाकी लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं और लीडर उसका सामना करने के लिए अपनी गन रेडी करने लगता है, लेकिन इनके अटैक से पहले ही सांप इनके साथ वाली लड़की पर अटैक कर देता है। इसे बचाने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर पाते और सांप एक बार फिर इन पर अटैक करता है। इसके बाद लीडर और उसका साथी किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम लिन चुआंग को रेसिंग कार चलाते हुए देखते हैं, जिसके साथ में ओल्ड ही नाम का उसका सीनियर भी होता है। और इसके कुछ देर बाद वहाँ पर लियांग जी भी आ जाता है, जिसे देख लिन चुआंग अपनी कार को उसके पीछे ले जाने लगता है, क्योंकि लिन चुआंग लियांग जी को बहुत पसंद करता है। इसके बाद हम लियांग जी को रिफ्यूलिंग स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ वो सुन नाम की लड़की से मिलती है, जो उसकी काफी अच्छी दोस्त है और एक नर्स भी। तभी लिन चुआंग भी वहाँ जाता है, लेकिन लियांग जी हर बार उसे इग्नोर करती है। फिर इन सब के अलावा हम वहाँ मिस्टर लियो को देखते हैं, जो जमीन के नीचे से सांप निकाल रहा होता है। फिर अगले सीन में डायरेक्टर जियोंग को दिखाया जाता है और उसका असिस्टेंट उसे एक्सप्लोरर टीम द्वारा भेजी गई लोकेशन के बारे में बताता है। इसके बाद जियोंग डायरेक्टर साओ से मिलता है और साओ से दिया हुआ अपना पैसा मांगने लगती है। तब जियोंग उससे और 3 दिन का टाइम मांगता है। फिर वो उसे अपनी टीम की भेजी हुई लोकेशन को दिखाता है, जहाँ से इसे कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के मिलने की संभावना है। वहीं एक्सप्लोरर टीम के लीडर और उसके साथी को फैक्ट्री में एक बंकर दिखाई देता है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि असल में वो एक अंडरग्राउंड लैब है। दूसरी तरफ जियोंग इस पुरानी फैक्ट्री के ओनर जियांग से मिलने एक हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि जियांग के बेटे का इलाज चल रहा है। जियोंग जियांग की फैक्ट्री खरीदना चाहता है, लेकिन जियांग फैक्ट्री बेचने से मना कर देता है। फिर यह सुनकर जियोंग उसके बेटे को मारने की धमकी देने लगता है। इसके बाद जियांग अपने बेटे की जान बचाने के लिए फैक्ट्री उसे बेच देता है। वही रात के समय लियांग जी कहीं पर जाने की तैयारी करने लगती है। फिर लिन चुआंग उसके साथ रहने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लियांग जी उसे इस बार भी मना कर देती है। दूसरी तरफ लीडर और उसके साथी को लैब के अंदर एक और मॉन्स्टर सांप दिखाई देता है। फिर दोनों नोटिस करते हैं कि सांप की स्किन पर कुछ है और ये कोई नॉर्मल सांप नहीं है। इसके बाद लीडर सांप को शूट करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो लीडर को वहाँ से बाहर फेंक देता है। तब लीडर को बचाने के लिए उसका साथी तुरंत वहाँ के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन इसके बदले में सांप उसे मार डालता है। वहीं रिफ्यूलिंग स्टेशन पर भी एक मॉन्स्टर सांप अटैक कर देता है और लियो को मार डालता है। फिर ओल्डी और सुन घबराए हुए लिन चुआंग के पास आते हैं और इसे तुरंत वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं। तब लिन चुआंग सबसे पहले लियांग जी के बारे में पूछता है, लेकिन वो बहुत पहले ही यहाँ से निकल गई थी। इसके बाद ये तीनों भी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं और लिन चुआंग लियांग जी को खोजते हुए पुरानी फैक्ट्री के पास आ जाता है। वहाँ तीनों को लियांग जी की कार दिखाई देती है, लेकिन लियांग जी खुद कहीं नजर नहीं आती। तभी सुन को लियांग जी का बैग मिलता है, जिसे देख लिन चुआंग काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद लिन चुआंग और ओल्ड ही फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पीछे से एक अजीब आदमी दोनों को देख रहा होता है। तभी जियोंग भी शाओ जियांग और अपने लोगों के साथ यहाँ आ जाता है। फिर लिन चुआंग जैसे ही इनको देखता है वो पूछता है कि क्या आपने किसी लड़की को देखा। तब जियोंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब लिन चुआंग उसे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में बताता है, लेकिन जियोंग समझता है कि वो जियांग के आदमी और उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक ही वहाँ फिर से रेतीला तूफान आने लगता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अंदर से एक मॉन्स्टर सांप निकलता है और साव के एक आदमी पर हमला कर देता है, जिसे देख सब काफी डर जाते हैं। तभी साव का आदमी लिन चुआंग और ओल्ड ही को सांप के सामने धक्का दे देता है, लेकिन दोनों की जान बच जाती है। तब लिन चुआंग ओल्ड ही को बचाने के लिए सांप को अपने पीछे लेकर दौड़ने लगता है और सांप जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है, लिन चुआंग तुरंत दरवाजे के छेद से अंदर चला जाता है। इधर जियांग भी सभी को एक जगह पर ले जाता है और सब उसके अंदर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ सांप अंदर आ जाता है और लिन चुआंग के पीछे पड़ जाता है, लेकिन लियांग जी वहीं एक रूम के अंदर छुपी होती है और लिन चुआंग को तुरंत अंदर खींच लेती है। इसके बाद सांप वहाँ से चला जाता है। अब लियांग जी को जिंदा देख लिन चुआंग काफी खुश होता है।
फिर लियांग जी उसे बताती है कि ये सांप रेतीले अजगर के जैसा लग रहा है जो जमीन के नीचे छुपे रहते हैं और वाइब्रेशन को सेंस करके अपने विक्टिम पर अटैक करते हैं। लेकिन लियांग जी नहीं समझ पाती कि वो सांप इतने बड़े कैसे हो गए। इधर सुन फैक्ट्री के बाहर गाड़ी में छुपी हुई है जहाँ सांप उसके बिल्कुल नजदीक आ जाता है, लेकिन सुन कोई आवाज नहीं करती। इसके बाद सांप बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। अब लिन चुआंग लियांग जी से पूछता है कि तुम इन सांपों के बारे में कैसे जानती हो। तब लियांग जी बताती है कि उसके फादर एक जियोलॉजिस्ट थे और उन्हीं से ये सब जाना है। तभी लियांग जी सुन को बाहर फंसा हुआ देखती है। इसके बाद वो लिन चुआंग से उसे बचाने के लिए कहती है और दोनों उस कार को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके दौरान अजीब आदमी इनकी कार के पास आने की कोशिश करता है। फिर दोनों सुन को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ बाकी लोग छुपे हुए हैं। इसके बाद ओल्ड ही दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन जियोंग उसे अपने आदमी से रोकने के लिए कह देता है। फिर वो अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहता है और नीचे आकर दरवाजा खोलने के लिए बोल देता है। लेकिन अब लिन चुआंग लियांग जी और सुन जैसे ही अंदर आते हैं, जियोंग ओल्ड ही को होस्टेज बना लेता है और लिन चुआंग से उसके कार की चाबी मांगता है। फिर लिन चुआंग जैसे ही उसे अपनी कार की चाबी दे देता है, जियोंग अपने असिस्टेंट के साथ कार में भागने जाता है। लेकिन तभी अजीब आदमी वहाँ आकर इनको डरा देता है और फिर एक सांप भी वहाँ पीछे आ जाता है। ये देख दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ एक्सप्लोरर ग्रुप का लीडर अभी भी लैब में फंसा हुआ है और उसके बिल्कुल सामने मॉन्स्टर सांप है। फिर वो चुपके से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामान गिरने से आवाज क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद सांप को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी यहाँ की आवाज को जियोंग और उसके असिस्टेंट सुन लेते हैं। फिर वो दोनों नीचे आते हैं जहाँ दरवाजे पर जियांग भी खड़ा होता है। जब जियोंग वहाँ के बारे में पूछता है, तब जियांग बताता है कि यहाँ उसकी एक लैब है और दोनों को अंदर लेकर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लीडर के ऊपर कुछ लिक्विड गिरा है और अब सांप उसे कुछ नहीं कर रहा। जब जियोंग नीचे पहुँचता है तो उसे एक गन मिल जाती है। फिर वो गन को लिन चुआंग पर पॉइंट कर देता है और उसे बाहर जाकर अपनी कार लाने के लिए कहता है, लेकिन लिन चुआंग उसे मना करता है क्योंकि बाहर मॉन्स्टर सांप है और साथ में रेतीला तूफान भी। लेकिन जियोंग कुछ नहीं सुनता। तब लिन चुआंग को बचाने के लिए लियांग जी उसकी बात मान जाती है, लेकिन फिर जियोंग ओल्ड ही को भी उसके साथ भेजता है। इसके बाद दोनों अपनी कमर में रस्सी बांधकर बाहर जाने लगते हैं, जबकि लिन चुआंग और सुन अंदर से रस्सी पकड़े होते हैं। तभी अचानक से लियांग जी वाली रस्सी तेजी से बाहर जाने लगती है। ये देख लिन चुआंग ओल्ड ही वाली रस्सी छोड़ देता है और लियांग जी वाली रस्सी को खींचने लगता है, लेकिन अब ओल्ड ही वाली रस्सी भी तेजी से बाहर जाने लगती है। यह देख लिन चुआंग वहाँ मौजूद लोगों से हेल्प मांगने लगता है। इसके बाद जियांग और फिर बाकी आदमी भी उसकी मदद करने लगते हैं। अब रस्सी खींचने के बाद सुन और साओ का आदमी जियांग जी को अंदर खींचते हैं। इसके दौरान साओ के आदमी को सांप ने काट लिया होता है। वहीं ओल्ड ही वाली रस्सी को खींचने में काफी देरी हो गई थी, इसीलिए सांप ने ओल्ड ही को मार दिया होता है। जिसे देख लिन चुआंग और सब काफी दुखी हो जाते हैं। वहीं साओ के आदमी की कंडीशन खराब होने लगती है और साओ उसे बाहर फेंक देने के लिए कहती है, लेकिन सुन ऐसा करने से मना करती है और उसे फर्स्ट एड देने का डिसाइड करती है। लेकिन फिर सुन को याद आता है कि उसकी किट रिफ्यूलिंग स्टेशन पर ही छूट गई है। तब लियांग जी कुछ नहीं सोचती और उस आदमी की जान बचाने के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन तक जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में बाहर जाना खतरनाक था, इसीलिए लिन चुआंग भी उसके साथ आ जाता है। इस दौरान हम लियांग जी के हाथ में एक कंपास देखते हैं जिसमें उसके पेरेंट्स की भी फोटो होती है। फिर लियांग जी बताती है कि उसके फादर एक जियोलॉजिस्ट थे जो उसे 15 साल पहले छोड़कर कहीं चले गए और उसने रैली रेस में इसीलिए पार्टिसिपेट किया ताकि वो हर उस जगह पर जा सके जहां उसके फादर गए थे। इसी के साथ वो बताती है कि ये फैक्ट्री आखिरी लोकेशन है, इसे उसके फादर ने भेजा था। ये जानकर लिन चुआंग समझ जाता है कि असल में लियांग जी अपने फादर को खोज रही है। फिर लियांग जी कहती है कि मैं जिसके साथ भी होती हूँ उसकी किस्मत ही खराब हो जाती है, यही वजह है कि मेरा कोई लवर नहीं है। ये सुनकर लिन चुआंग समझ जाता है कि लियांग जी भी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो कहता है कि मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे बुरी इंसान हो, लेकिन मैं दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे चाहता हूँ वो भी तुम ही हो। कुछ देर के बाद दोनों जरूरी मेडिसिन और बैंडेज लेकर फैक्ट्री पर आ जाते हैं। फिर साओ के आदमी दोनों को अंदर आ जाने देते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही सांप वहां अटैक कर देता है, जिसके बाद लियांग जी और लिन चुआंग उसके सामने फंस जाते हैं। फिर लियांग जी किसी तरह वहां से निकल जाती है, लेकिन लिन चुआंग अभी भी सांप के बीच फंसा होता है। अब जियोंग और साओ इस खतरे के लिए लियांग जी और सुन को ब्लेम करने लगते हैं। इसके बाद ये सब आपस में ही लड़ने वाले होते हैं, लेकिन फिर जियांग सभी को चुप कराता है और एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है। अब लिन चुआंग जहाँ सांप के साथ फंसा होता है वहाँ ऊपर एक एलिवेटर था और ये लोग उसे सांप के ऊपर गिराने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जियांग तुरंत वहाँ की पावर सप्लाई को ऑन कर देता है
फिर लिन चुआंग किसी तरह नीचे आता है और वो जैसे ही सांप को सही पोजीशन पर लाता है ये लोग उस पर एक बहुत भारी लोहा गिरा देते हैं। इसके बाद सांप उसके नीचे दबकर मर जाता है। अब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है। फिर हम लैब में देखते हैं जहाँ एक्सप्लोरर टीम का लीडर होश में आता है। इधर सभी लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन यहाँ इनके पास केवल एक कार है, इसीलिए पहले यहाँ से कौन जाएगा इस बात को लेकर सब आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक फिर से रेतीला तूफान आने लगता है। इसके बाद इनके सामने एक और मॉन्स्टर सांप आ जाता है। ये देख सब काफी डर जाते हैं। तभी खुद को बचाने के लिए जियोंग सुन को उसके आगे भेज देता है और सांप उसे खा जाता है। ये देख लियांग जी काफी दुखी हो जाती है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, इसीलिए लिन चुआंग उसे वहाँ से ले जाने लगता है। फिर साओ का जो आदमी जख्मी हुआ था वो दोनों को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और उनको अंदर भेज देता है। लेकिन साओ अपने 2 आदमी के साथ अभी भी बाहर फंसी होती है और जख्मी आदमी तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद सांप उन सभी को मार देता है। अब लिन चुआंग और लियांग जी एक जगह पर छुपने जाते हैं जहाँ उनके सामने अजीब आदमी आता है लेकिन वो इनको कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ जियांग और जियोंग लैब के अंदर होती हैं जहाँ अजीब आदमी आकर जियोंग को डराने लगता है। अब लिन चुआंग और लियांग जी भी वहाँ जाते हैं। फिर लिन चुआंग जियांग से इस जगह के बारे में पूछता है। तब जियांग बताता है कि बहुत पहले वो इस जगह पर कुछ रिसर्च कर रहा था। यहाँ कोई रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है बल्कि यहाँ ट्यूब के अंदर भरा ड्रग्स ही रेयर अर्थ मिनरल है जिसकी वजह से रेतीले अजगर म्यूटेट हो गए हैं। लेकिन असल में जियांग ने इसे अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए बनाया था। वहीं दूसरी तरफ अब लीडर को भी सांप पूरी तरह से जकड़ लेता है। तभी लियांग जी को यहाँ से अपने फादर का कंपास मिलता है। फिर वो समझ जाती है कि उसके फादर यहाँ पर आए थे। तभी जियोंग बताता है कि उसने भी इस कंपास को एक आदमी के पास देखा था। इसे उसके फादर ने एक टीम के साथ यहाँ भेजा था। फिर जियोंग जैसे ही उस आदमी का नाम बोलता है लियांग जी शॉक हो जाती है और अजीब आदमी अचानक ही जियोंग पर अटैक करने लगता है। इसके बाद जियोंग वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है लेकिन असल में जियोंग ने जो नाम बताया था वो लियांग जी के फादर का नाम था और वो नाम सुनते ही अजीब आदमी ने जियोंग पर हमला किया था। इसीलिए लियांग जी समझ जाते कि अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है और उनको देख लियांग जी काफी रोने लगती है। लेकिन उसके फादर कुछ नहीं बोल पाते और सिर्फ कंपास वाली इमेज को देखने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर सांप वहां आ जाता है। उसे देख सब काफी डर जाते हैं लेकिन अजीब आदमी उसके बिल्कुल पास चला जाता है और सांप उसे कुछ नहीं करता। तब जियांग बताता है कि असल में ट्यूब के अंदर भरा ड्रग इनका नेस्ट है और इसने अपनी बॉडी में इस ड्रग को इंजेक्ट कर लिया होगा, इसीलिए सांप उसे अपने जैसा समझता है और उसे कुछ नहीं करेगा। अब असल में ट्यूब के अंदर वाली ड्रग ज्वलनशील होती है और सांप के अंदर भी वही ड्रग होता है, इसीलिए जियोंग दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस ट्यूब को फोड़ने के लिए शूट करता है। लेकिन उसमें बुलेट नहीं होती और सांप जियांग को खा जाता है। इसके बाद लियांग जी के फादर खुद अपनी गन में बुलेट लोड करने लगते हैं। ये देख लिन चुआंग समझ जाता है कि लियांग जी के फादर उनको बचाना चाहते हैं। इसके बाद अजीब आदमी ड्रग वाली ट्यूब को तोड़ने लगता है। तब लिन चुआंग लियांग जी को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है और ड्रग के बाहर आते ही वहाँ सब कुछ आग में जलने लगता है। इसमें लियांग जी के फादर खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब लिन चुआंग और लियांग जी कार में वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी जियोंग भी जख्मी हालत में आकर हेल्प मांगने लगता है। फिर दोनों उसे अपने साथ लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक और सांप बाहर आ जाता है जिसके दौरान गड्ढे में इनकी कार फंस जाती है। तब लिन चुआंग और जियोंग मिलकर कार को धक्का देकर बाहर निकालते हैं और लियांग जी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। इस समय जियोंग खुद जख्मी होता है लेकिन वो लिन चुआंग को बाहर निकलने में मदद करता है। फिर लिन चुआंग उसे भी बाहर निकालने जाता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है और सांप उसे खा जाता है। ये सब लियांग जी भी साइड मिरर में देख रही होती है। तभी सांप इसकी कार का पीछा करने लगता है और लियांग जी किसी तरह बचते हुए भागने लगती है। लेकिन तभी एक लोहे का खंभा सांप के ऊपर गिर जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इसमें लियांग जी की कार बुरी तरह डैमेज हो जाती है। अब लियांग जी लिन चुआंग को खोकर काफी दुखी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसके अंदर से लिन चुआंग बाहर आता है। लेकिन फिर अचानक से वो नीचे गिर जाता है और लियांग जी काफी रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम लिन चुआंग को हॉस्पिटल में देखते हैं और लियांग जी उसके बगल में बैठी है। डॉक्टर ने बताया है कि लिन चुआंग को होश में आने में कुछ दिन या कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन लियांग जी अब हर सिचुएशन में उसके साथ रहने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन चुआंग बिल्कुल ठीक है और उसने लियांग जी की सारी बातों को सुन लिया है। लेकिन लियांग जी भी वहीं उसके पीछे होती है और उसे इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।